जाना है अविनाश सर को 2-3 मिनट के अंदर। तो अविनाश सर से ज़रा हम जानने की कोशिश करेंगे एक शेयर जिसने कि पिछले 3-4 दिन से धमाका किया हुआ है, ग्रो, जिसको कि आज हर बार जो है इधर पिछले जब से लिस्टिंग हुई है हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। सर क्या लग रहा है आज फिर प्रदीप सर आप दोनों की राय जानना चाहेंगे। आज फिर मतलब 6-7% ऊपर हो गया। अविनाश सर क्या लग रहा है, मतलब ये जो अभी लोगों में उत्साह बना हुआ है, ये उत्साह कहाँ तक ले जा सकता है? क्योंकि काफ़ी लोगों ने 156 के आसपास खरीदा, जो टिप्पणियाँ हम देख रहे थे उनके भाव तो आ गए। खैर निकलना चाहिए और रुकना चाहिए 55-56 पर लेकर के भी। और आपके साथ जो हम लोगों ने आपके और प्रदीप जी के साथ सेगमेंट किया, काफ़ी लोगों ने उसे देखा, बहुत सारी भर के टिप्पणियाँ आई। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी ग्रो पर? नहीं, मेरे ख्याल से मेरा जो व्यू है वो पहले भी वही था कि देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जो आपका अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप नॉर्मल स्टॉप लॉस रखिए, रिस्क रिवॉर्ड रखिए और आपका काम करिए। लेकिन अगर आपका नजरिया 6 से 12 महीने का है तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम पहला तिमाही जब ये कंपनी अपने नंबर्स प्रोड्यूस करेगी लिस्टिंग के बाद, इसका इंतजार करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का ग्रोथ कैपिटल मार्केट में इन्होंने किया है, देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर वापर किया है और अभी तो ये वेल्थ मैनेजमेंट में आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि टीम बहुत अच्छी है, बैंडविड्थ अच्छा है, इनका ब्रांड इक्विटी भी बहुत अच्छी है और जिस प्रकार से इन्होंने कस्टमर्स बनाए, मुझे लगता है कि आने वाले 6 से 12 महीने में यहाँ से भी अच्छा खासा ग्रोथ आएगा। मेरे ख्याल से अगर किसी का नजरिया 6 to 12 मंथ्स है तो हो सकता है कि पहला टारगेट 175 180 होगा और उसके बाद वापस हम एक फ्रेश रिव्यू लेंगे। चलिए ये बात है। और प्रदीप जी के पास चलते हैं। बड़ा एग्रेसिव आपने भी टारगेट दे दिया था इस पर, और आपके बड़े भाई साहब कह रहे थे कि नहीं थोड़ा सा मतलब पहले अभी तुरंत मत खरीदिए, अभी हम लोगों ने शो किया। तो क्या अभी भी आप इस लेवल पे कंफर्टेबल हैं प्रदीप सर, या आपको लगता है थोड़ा नीचे आने पे खरीदना चाहिए? बहुत लोगों ने जो हायर लेवल पे खरीदते जा रहे हैं, क्या उनके लिए अब सेफ है ये? बिल्कुल जी, देखिए जिस दिन ये लिस्टिंग हुआ था उसी दिन से हम बुलिश थे इसके ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको एंजल वन का भी एग्जांपल दिया था और मैंने आपको एक कमेंट किया था कि मुझे अगर बेचना है मैं एक बार 200 के आसपास बेच के आऊँगा, या तो उसमें 200 के आसपास आता है तो मैं एक बार सोचूंगा भी। उससे पहले मुझे 1-2 दिन 4 दिन के लिए ग्रो जैसे शेयर्स को, एक थीम को मुझे बाई नहीं करना है। अब लास्ट 2-4 दिन पहले भी जब हमने डिस्कशन किया था 135 में था, 130 के आसपास था, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने खरीदा, 153 का हाई लगाया था, फिर से थोड़ा नीचे भी हमको मिला था 143 के आसपास। तो क्या होता है, डे हाई से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा था। तो मैंने आपको यही बताया था कि अगर किसी का ट्रेडिंग व्यू है, छोटा 1-2 दिन 4 दिन का व्यू है, तो भी आप इन्वेस्ट ही मत कीजिए, यहाँ पे ट्रेड ही मत कीजिए। अगर आपको एटलीस्ट 1 साल आप वेट नहीं कर सकते हो, 2 साल अगर आप वेट नहीं कर सकते हो, तो ग्रो में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजिशन है, आप एक बार वेट करके जाइए। 200 के आसपास बहुत जल्दी आपको प्राइस देखने को मिलेगा। उस दिन अविनाश सर भी थे और हमने डिस्कस भी किया था कि 175 180 ऑन द वे। देखिए बात करते करते 2-1 दिन भी हो रहा है, 160 आ गया। तो अभी मुझे लगता है कि एक बार विपुल जी 200 बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन आप अगर करेंट जोन से बाई करोगे थोड़ा रिस्की होता है। करेक्शंस में आने दीजिए, नीचे आने दीजिए, उसके बाद बाय ऑन डिप करके जाइए। अभी करंट लेवल पे खरीदने से बचें और जब नीचे आए तब खरीदें, ये कह रहे हैं ना सर? करेंट जोन से बाय करेंगे, रिस्क बहुत हाई होता है। अगर आपका पर्सनैलिटी आप ज़्यादा एग्रेसिव है तो फिर आप बाय करके जा सकते हो, लेकिन अगर आपका पर्सनैलिटी ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, और अगर आपने करेंट जोन से बाय किया, बाई चांस 145 भी आ गया तो आप तो फिर से बोलेंगे मैं बर्बाद हो गया। उस दिन से विपुल जी आपने ही वर्ड यूज किया था, बर्बाद हो गया। किसी ने टिप्पणी की थी मैं बर्बाद हो गया। तो कहीं ना कहीं बहुत मुझे पोटेंशियल दिखता है, 200 ऑलमोस्ट ऑन द वे। अविनाश सर डिस्क्लोजर आपका, और क्या फ्रेश बाई के लिए अभी इस भाव पे आप एंट्री लेने की सलाह देंगे? नहीं, आई थिंक विपुल, पहली बात जैसे प्रदीप जी ने कहा कि इस लेवल पे मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। देखिए थोड़ा सा तो स्टॉक ठंडा हो ही जाएगा और उस गिरावट में डिक्लाइन पे आपको खरीदना